जिनके घर जले थे फसाद में, अफसोस उनका नाम ही बलवाइयों में था। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी बात कर रही हूँ चुनाव की। चुनाव में हम नेता चुनते हैं, भाग्य विधाता चुनते हैं और 2024 में इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव, दो महत्वपूर्ण दिन 13 नवंबर और 20 नवंबर, बार बार दोहराती हूँ ताकि आपको याद रहे ये दिन मतदान का है। तो आप भी करेंगे वोट और उसके बाद चुनेंगे उन नेताओं को जो अगले 5 साल आपकी बात को सदन तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैंने जो 2 पंक्तियां कही शुरुआत में, उस पर आना चाहूँगी। जननेता भी होते हैं और वैसे नेता भी होते हैं जो सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं। वो राजनीति करते हैं लाश की, वो राजनीति करते हैं रक्त की, वो राजनीति करते हैं भ्रष्टाचार की और वो राजनीति करते हैं फसाद की। अब ये आपका काम है कि आप हीरा चुनते हैं या पत्थर। अभी भी दिन है, कुछ वक्त है, पता लगाइए कौन नेता अच्छा है और वोट उनको ही दें, क्योंकि आप हैं भाग्य विधाता। अब बात करूंगी आज यहाँ किससे बात करने वाली हूँ उनके बारे में। हमारे साथ हैं JLKM के SC मोर्चा के नेता हरेंद्र रजक जी। बात करूंगी उनसे कि आखिर झारखंड में SC का कितना विकास हुआ है और जो ये पूरा तबका है, समुदाय है, कौन सी पार्टी जो है वो इसको प्रायोरिटी में रखती है और कौन सी पार्टी इसका इस्तेमाल केवल वोट की तरह करती है। जोहार हरेंद्र जी। जी जोहार। कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ। पहले तो ये बताइएगा, SC की जब भी बात होती है तो बात होती है कि विकास हुआ है या नहीं, क्योंकि ये वो तबका है जिसको ठीक है आरक्षण है, ये है, सब कुछ ठीक है, लेकिन विकास हुआ है या नहीं ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल में आपके जितने व्यूवर हैं सबको जोहार जी, प्रणाम, नमस्कार करते हैं जी। और बात रहा SC समुदाय का जी, तो आज झारखंड नहीं भारत को बोलिए, जी, भारत में SC समुदाय एकदम अंतिम पंक्ति में है। अंतिम पंक्ति में। और यहाँ पे जितने भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए राजनीतिक नेता लोग हैं, जी, हम लोग SC समुदाय को यूज किया सिर्फ वोट और दरी बिछाने के काम के लिए, और वो भी क्या, एक ईमानदारी से बोल के नहीं, जी, दारू पिला के, मुर्गा खिला के, गुटखा खिला के, मतलब बस यूज करने जैसे यूज होता है ना उस तरह से यूज किया गया है। और न शिक्षा के क्षेत्र में उसको कोई ज्ञान देने की काम किया है, ना एक SC समुदाय के जगह में एक बेहतर स्कूल का प्रयोग मैंने देने का काम किया है। बहुत दिन पहले ऐसा अभी निकाला गया था कि ST के लिए, ST मुख्यमंत्री हमारे JMM सर हैं, JMM के, उन्होंने दिया था कि 10 बच्चा विदेश में हमारे फंड से जाएगा, तो हमारे SC के लिए नहीं। तो SC के लिए किसी भी दल के राजनेता कभी कहीं काम नहीं किया है, सिर्फ उनको एक 5 किलो चावल देने का काम किया है, एक लाल कार्ड बना लीजिए, और एक मोदी आवास बना दिए, चाहे JMM का सरकार बना तो उसके लिए कोई एक घर बना दिए, उसी में उनको लग रहा है कि हम पूरा, यहाँ तक कि भी ये सिस्टम हो गया है ना कि एक घर को जो बनाने के लिए पैसा देती है सरकार, तो वो गरीब और तबके वाले लोग को ही दिया जाता है। उसमें भी बिचौलियों द्वारा पैसा रख लिया जाता है, ढलाई के जगह में करकट दिया जाता है, कुछ दिन बाद वो भी ख़त्म, फिर दूसरे से मांग के जीवन यापन कर रहे हैं। ये शिक्षा की सबसे कमी है हमारे SC समुदाय में, और शिक्षित होना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि कुछ पैसा कमाना है, दारू पिलाना है, ख़त्म कर देना। जीवन की बहुमूल्य चीज़ को कुछ लोग बूझ नहीं रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। हमरा जो जीवन मिला है, ये ज़िंदगी मिला है, किस लिए मिला है। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी, एक भेड़ और एक बकरी भी ज़िंदगी जीता है, वो भी खाना खा रहा है, वो भी बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन हम इंसान वही चीज़ करेंगे तो उसमें और मेरा में फ़र्क क्या है। अब इस चीज़ को गहन चिंतन करिएगा कि इंसान और भेड़ और बकरी में यदि फर्क है तो फिर इंसानियत का काम क्या करिए, बुद्धि विवेक से ज़िंदगी जीने का काम करिए और राजनीतिक क्षेत्र में अपना अहम योगदान दीजिए।
लोग कहता है कि राजनीतिक क्षेत्र बहुत गंदा है। अरे गंदा तो हम वोटरों ने बनाया है कि एक थेपा छाप को हमने वोट दिया और उनकी दारू मीट के लालच में अपनी ज़िंदगी कुर्बान किया। हम कहना चाहते हैं कि अगर आप शिक्षित को देंगे तो शिक्षा के बारे में बताएंगे। सिंपल सी एक बात बताना चाहते हैं कि हर घर में आज के दौर में एक बेटा को कोई बिहा देता है ना, शादी, तो बोलता है हम ग्रेजुएशन लड़की चाहिए, पीजी लड़की चाहिए। एक घर जो 4 और 6 परिवार का घर चलाने के लिए जब ग्रेजुएशन लड़की चाहिए, तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारी पंचायत चलाने के लिए मुखिया कितना उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिला परिषद चलाने के लिए 8 पंचायत चलाने के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक विधानसभा चलाने के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जब एक घर चलाने के लिए ग्रेजुएशन मांग रहे हैं तो हमारी राज्य चलाने के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस चीज़ को सोचिए कि मूर्ख आदमी को बैठाइएगा तो मूर्ख वाला चीज़ मिलेगा, दारू और मुर्गा छोड़ के दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको शिक्षित बना देगा तो उसी को लात मारिएगा ना। तो ईमानदारी नहीं, बेईमानी करके सबको हम लोग को राजनेताओं द्वारा हम लोग को रसतल में मिलाने का काम किया है कि अगर इनको शिक्षित बना देंगे तो मेरा माथा में चढ़ के इन लोग मने करेगा कि नहीं, हम लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ परसेंट यदि हमारी समुदाय हम लोग की कमी है ना, तो उससे कहीं परसेंट ज़्यादा लोगों का उसमें ये है कि ठीक कर रहा है तुम उसको और बढ़ावा दो, उसको सही होने ही मत दो। अगर सही होगा तो हमारे विरोध करेगा। इसलिए दारू पिलाओ, दारू पिला के उसको ख़त्म करो काम। मतलब नशे की राजनीति केवल इसलिए की जा रही है ताकि अपना पत्ता जो है उसको साफ किया जा सके और कमाई अपना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपना पेट भर रहा है। हम कह रहे हैं इतना इतना पैसा जो पकड़ा जा रहा है, हम उन लोग महानुभावों से बोलना चाहते हैं कि आप जो मरिएगा तो क्या पैसा का कब्र होगा ना, वो मिट्टी का कब्र होगा। तो क्यों ना झारखंड भारत में सभी लोगों को बेहतर रूप दिया जाए। ऐसा व्यक्ति के पास ऐसा पैसा इतना है ना कि एक दिन अपना पैसा से झारखंड राज्य को साल भर खिला सकता है। इतना पैसा है। क्या करेगा पैसा लोग? 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी। अरे गंदा पैसा कमाने वालों को पीढ़ी क्या घर देखिए, एगो लंगड़ा एगो लूल्हा एगो काना पैदा होता है, रहो परेशान। बेईमानी पैसा में बेईमानी खर्चा होता है, 1 लाख बीमारी पैदा होगा। इस चीज़ बता देते, किसी को नुकसान, किसी को सता के पैसा कमाना, ये सबसे गलत चीज़ होता है। जब भी एससी की बात आती है, शेड्यूल कास्ट की, तो बात आती है लोजपा की, लोक जनशक्ति पार्टी। यहाँ पर झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए का पार्ट है, एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे भी एनडीए गठबंधन में ही है वो। क्या लग रहा है, लोजपा क्या एससी लोगों की नहीं सुनती जो आपको जेल के पर बात करनी पड़ रही है उसके मंच से? देखिए, सभी राजनेता ना जी चुनाव में सीमित होता है कि हमारे एससी समुदाय है, हमारे एससी। हम एक चीज़ आपको बोलना भूल गए हैं, जब जेबीएम में जुड़े ना, हाँ। तो बाबूलाल मरांडी जी के साथ हम रहे थे, अच्छा संबंध रहा जी। हम भी बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी में गए, उस समय हम मुखिया चुनाव लड़े थे, तो हम काफ़ी अच्छा मेरा वर्चस्व रहा और हमें मतलब वर्चस्व नहीं कह सकते, मतलब कॉर्पोरेट रहा पंचायतों द्वारा। हाँ। हम जीत गए थे। अच्छा। जीतने की सब कुछ, लेकिन बेईमानी जेएमएम की सरकार द्वारा रामजी वर्मा सीओ थे, रिकाउंटिंग किया नहीं। हाँ। आज भी केस लंबित है मेरा कोर्ट में। अच्छा। और सत्ता लोभियों जो उनके सत्ता में था, हाँ। बोला जा सकता है इसको पैसा की साठगांठ या फिर अगला का ये करके हमको हार घोषित किया। मतलब आप जीत गए थे लेकिन आपको हारा हुआ बताया गया। इसके बाद क्या हुआ कि हमने केस किया, एसडीओ साहब जजमेंट दिए। हाँ। 10 दिसंबर को हमारा रिकाउंटिंग का आदेश दिया था, लेकिन उससे पहले संडे था, 9 दिसंबर को रामजी वर्मा द्वारा स्टे लगा दिया गया, मतलब रिकाउंटिंग भी नहीं करा दिया गया। हाँ। तो उस समय हम बीजेपी में थे। अच्छा। जिला उपाध्यक्ष एससी मोर्चा में। अच्छा। जब हम बाबूलाल जी जब विलय हुए ना, हाँ। तो हम लोग उसके साथ में विलय हो चुके थे। अच्छा। उस समय एससी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बीजेपी में अमर बावरी जी थे। अच्छा। जी जी। उससे भी मेरा बातचीत होता रहा था। जी जी जी। तो उनसे हम संपर्क के चुनाव के दिन में कि आप लोग एससी हित के लिए काम करते हैं, एससी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो आज हमारी जो समस्या है इसको निवारण करिए। हाँ। आज जो समस्या मेरा है जी, हमको रिकाउंटिंग रामजी वर्मा
नहीं कर रहे। और तत्काल में आप विधायक जी हैं और एससी समुदाय के एससी केंद्रीय अध्यक्ष बीजेपी में आप हैं, केंद्र में आपकी सरकार है। आप मेरा रिकाउंटिंग इसी जगह में करवाइए। हमने तो इंटरव्यू दिया था कि अगर रिकाउंटिंग नहीं करते तो हम आत्मदाह करेंगे। मैं उस दिन फ़ोन उठाना बंद किया, एक बार बात किए, फ़ोन उठाना बंद कर दिए। कौन? अमर बावरी जी फ़ोन उठाना बंद कर दिए। हाँ, फ़ोन उठाए, एक बार बात हुआ, फ़ोन उठाना बंद कर दिए, छोड़ दिए। उसके बाद से मैं उस पार्टी को नमस्कार किए कि आपकी केंद्रीय पार्टी आपको जोहार और नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप बीजेपी सरकार ये झारखंड हित के लिए कभी सोचा नहीं है, न कभी सोचेगा। केंद्र सरकार जो है झारखंड हित के लिए कभी नहीं सोचा, सिर्फ लेने का काम किया है। पूरा देश में सबसे ज़्यादा राजस्व जाने वाला धनबाद राज्य के बाद धनबाद जिला से 40% राजस्व जाता है। उसके बाद यहाँ का स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए क्या स्थिति है, विकास के नाम में कितना ठग हो रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार किसी भी समुदाय को, वो सिर्फ बड़े घराना का है, पूंजीपतियों का। एक चीज़ सिंपल से और एक बात कहना चाहते हैं जी। कांग्रेस की सरकार थी तो बड़े बड़े चीज़ों में जीएसटी फीएसटी नहीं जानते थे और टैक्स था। लेकिन ये बीजेपी सरकार कुछ दिन पहले भाषण दिया था, है महंगाई हमें मार डालेगा। मैं उन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि आज की जो महंगाई, आप क्या जवाब देते हैं? आप जवाब दीजिए, महंगाई कहाँ गई आपका? बोलने के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा अपना वोट लेने के लिए वोट बैंक है। आज हमारे चंदन क्यारी में आ रहे हैं इसके सपोर्ट में। आप केंद्र का नेता हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री आप है तो अपना केंद्र को संभालिए ना, झारखंड को संभालने के लिए आप सपोर्ट करिए ना, आपकी ही सरकार बने। हम ये नहीं कहते हैं तमाम लोग हम आपके सपोर्ट में चलेंगे, लेकिन हमारी झारखंड हित का बात करें ना, हमारी झारखंड का जो हक अधिकार है उसको देना। आप केंद्र चलाइए, आप राज्य चलाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी रोजी रोजगार, हमें ज़िंदगी कैसे जीना है वो चीज़ तो दीजिए। वो आ रहे हैं, टीवी में प्रचार हो रहा है, गोगो योजना 2100 मिलेगा, मैया योजना जयम सरकार, बीजेपी सरकार गोगो योजना। अब गोगो और माँ करते रहे और हम लोग रोड में निकलें। अगर ये स्थिति रहा ना तो आने वाला समय में माओवादी, आतंकवादी, लुटेरा बनने के लिए कोई सरकार नहीं रोकने सकेगा झारखंडियों को, क्योंकि पढ़ लिख के बेरोजगार होकर घूम रहा है। नौकरी नहीं तो हम अपने इज्जत कमाने के लिए रोड में क्या करेंगे? हम लोग मजदूरी करने जाएंगे। एज ए सिटी स्कैन टेक्नीशियन फॉरम पीएमसीएच धनबाद, मैं एक डिप्लोमा धारक हूँ पीएमसीएच स्वास्थ्य विभाग से, क्या मैं मजदूरी करने के लिए जाऊँ? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, 6000 का नौकरी करेंगे? ये नहीं, झारखंड को लूटने का काम हर पार्टी ने किया है। और एससी समुदाय तो सिर्फ शोषित बन के रहा है, कभी इनके हित के लिए कोई नेता नहीं सोचा है। बुर्बक तो थे, तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोग को आरक्षण दिया। अगर होशियार रहते ना तो आरक्षण नहीं देते। तो समझिए तो सरकार कि अगर आरक्षण इनको दिया है तो बुर्बक था तबे न दिया है, तो बुर्बक को उठाइए, आरक्षण खत्म करिए। अरे समानता की आप बात करते हैं तो समानता की बात करते हैं, हर घर में नौकरी दीजिए, हर पढ़ाई को नियोजन दीजिए, हटाइए सबका आरक्षण, एक लेवल सब करिए। तो करेंगे नहीं, खाली बोलता है उसका इतना % आरक्षण है, तो हम लोग बहुत बड़ा बुद्धिमान है, बुर्बक है तब ना आरक्षण दिया है। तो आरक्षण अपना जगह में है, जो संविधान बनाया है, और संविधान को छेड़छाड़ ना करें। इससे पहले एक बार छेड़छाड़ करने की बात हुई थी, जो हम लोग रोड में उग्र आंदोलन भी किया था। तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, चुनाव अपनी जगह में है, आज चुनाव में लाने के लिए तमाम युवाओं को प्रोत्साहित आप लोग सभी पार्टियों ने किया। हम लोग को ज़रूरत नहीं था, हम लोग पढ़े लिखे वाला एक सेवा देने के लिए आए हैं। हम लोग को जॉब दे, नौकरी दे, रोजी रोजगार दे। हम लोग राजनीति से क्या मतलब है? तमाम इस चीज़ को देखिए, आज इस झारखंड की स्थिति खराब है, इसलिए तमाम झारखंड वासियों से आग्रह करेंगे कि दशा दिशा को देख के अपनी बहुमत वोट को डालें, आपकी झारखंड को सुधारने के लिए,
आपकी झारखंड को जगाने के लिए, आपकी झारखंड वासियों को जगाने के लिए हमारे सुप्रीमो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी पीड़ा को समझिए, क्या ज़रूरत था उनको झारखंड के लिए, क्या कमी है उनके पास, क्या दिक्कत है। PhD स्कॉलर हैं वो, आज अपना अधिकार के लिए बर्दाश्त जब नहीं हुआ तब रोड में उतरना पड़ा। इस दर्द को समझिए झारखंड वासियों, इस दर्द को इस बार नहीं समझिएगा ना तो बस रसातल में झारखंड गया है, लूटने वालों में लूट के ले जा रहा है, हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। झारखंडियों को सबसे बड़ा एगो अवगुण क्या है जानते हैं? एक भाई दूसरा भाई को यदि एगो घर का खांची या फिर कोई होता ना, कोई सामान ले जाएगा ना तो तलवार निकाल लेगा मारने के लिए। लेकिन उन तमाम झारखंडियों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी झारखंड की कोयला, हमारी झारखंड की सारा चीज़ कोई और लूट के जा रहा है। कहाँ सोए हैं आप? एक भाई को एक ढेका के लिए आप काटने दौड़िएगा और आपकी झारखंड की सारा संपत्ति को लूट के ले जा रहा है और उसके बाद अब दारू पी के सुतल है। तमाम झारखंडियों से निवेदन करते हैं, जाग जाइए नींद से, वरना आपको सोने का जगह नहीं मिलेगा। आप जाग चेत जाइए। एससी समुदाय को समानता और न्याय का अधिकार, वो इज्जत, पैसे वाली इज्जत, शिक्षा वाली इज्जत JLKM दिला पाएगा? जी, हमारी JLKM पार्टी जी किसी जात का पार्टी नहीं करते हैं जी। ये माटी और झारखंडियत का बात करते हैं। अगर झारखंड में 1932 का खतियान लागू होगा ना जी, तो तमाम झारखंडियों के लिए होगा, किसी एक जात के लिए नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा। और इन्होंने सभी वर्गों को ले के साथ चले हैं। चूँकि लोग कहता है कहीं कहीं त्रुटियां हैं, तो अभी 2.5 साल का पार्टी है, त्रुटियां तो होगी। आज 40 साल 50 साल की पार्टियों ने इतना बड़ा गलती करके ले जा रहा है, इतना बड़ा ED उसको बोल दे ये कर रहा है वो। हम बोले सबको बताने के लिए निकले हैं विधायक जी, और विधायक जी के घर में अरबों और खरबों रुपया है, बोले हम पैसा नहीं, निर्दोष है। तो उन लोगों ने ऐसा कर सकता है, हम लोग तो नौसिखवा हैं, हम लोग तो राजनीति करते नहीं है, शुरू आपको ये करने आए हैं, अगर आप सीख जाएंगे तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। ऐसा अगर झारखंड का हित मिल जाए, झारखंड का जो समस्या है समाधान कर दे, झारखंड में नियोजन हेतु, पलायन हेतु, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो चीज़ हमारा झारखंड के लिए चाहिए वो दीजिए। हम लोग को क्या दरकार राजनीति करने के लिए? आराम से नौकरी करेंगे, अपना घूमेंगे फिरेंगे। तो मजबूर कर दिया सरकार जी जरूर। ये केंद्र BJP सरकार, कांग्रेस सरकार, JMM सरकार हम लोग को मजबूर किए हैं। और देखिए ना, सबसे बड़ी बात है चुनाव की जी, BJP 4-5 पार्टियां मिल के जयराम को साथ बात कर रहे हैं, कांग्रेस JMM 3-4 पार्टियां मिल के चुनाव लड़ रही है। अरे एक माँ इस धरती में पैदा हुआ जयराम महतो जी, जिन्होंने सबको लड़ने में मजबूर किया है। अकेले नहीं, आप आओ गुच्छा में, हम अकेले काफ़ी हैं, ये ताकत दिखा दिया। और उन तमाम पार्टियों को मैं चुनौती देना चाहता हूँ, मैं हार भी जाऊँ ना तो आपकी जीत से मेरी हार की चर्चा होगी, इस चीज़ का गर्व है हमें। चलिए धन्यवाद। आप हरेंद्र रजक जी को सुन रहे थे, मामला गंभीर था लेकिन उनका जोश इतना ज़्यादा है और दर्द भी है, उनके शब्दों में दर्द था, क्योंकि उनके बोलने का ढंग बता रहा है कि अंदर में कितनी भड़ास है उनकी सरकार के प्रति और पार्टियों के प्रति। हालांकि इस बार फिर आपको वोट देना है, इस बार एक और मौका आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आप अपना भविष्य बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। जो भी पार्टी आपको लगे बेस्ट, कैंडिडेट का पता करें, कैंडिडेट की पृष्ठभूमि पता करें और उसके बाद ही वोट करें। दारू की लालच में या पैसे की लालच में या गिफ्ट की लालच में वोट ना करें। सतर्क और जागरूक मतदाता झारखंड के भाग्य विधाता।